हम भगवान नर और नारायण को प्रणाम करते हैं। व्यास जी के जो इष्ट देव हैं नर नारायण बद्रीनाथ में, व्यास जी की जो इष्ट देवी हैं मां सरस्वती, उनको प्रणाम करते हैं। अब कहते हैं ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए। आपका प्रश्न था कि भगवान का अवतार क्यों होता है। बोले जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेता है। तो पहला अवतार भगवान का सनत कुमार ऋषियों का हुआ। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का है ऋषियों, वराह अवतार हुआ है। तीसरा अवतार भगवान का संत नारद का हुआ है। नारदो देव दर्शन, नारद जी का दर्शन हो जाना मतलब भगवान का मिलना पक्का हो गया, मतलब टिकट पक्का मिल गई यदि नारद जी का किसी को दर्शन हो जाता है। तो तीसरा अवतार संत नारद। चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण। पांचवें अवतार भगवान कपिल। छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय। सातवां यज्ञ नारायण। आठवां ऋषभदेव। नवां पृथु। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धनवंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। ये भगवान ने देवताओं का अमृत पिलाने के लिए लिया। 14वां नरसिंह अवतार। 5वां वामन अवतार। ये 15वां वामन अवतार। 16वां परशुराम का अवतार। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार। 18वां श्री राम का और 19वां बलराम जी और 20वां भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां होने वाला होगा कल्कि अवतार। तो ये भगवान के 24 अवतार हैं। अन्य अवतार तो अंश अवतार हैं, लेकिन जो राम और कृष्ण वो पूर्ण अवतार हैं भगवान। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं। एक गंभीरता से देखता है पर एक चंचल और चपल है। श्री कृष्ण बड़े चंचल और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा के बिना दुनिया में कोई काम नहीं करते। अगर गुरुजी ने कह दिया कि राम मेरी पूजा करने के लिए फूल तोड़ करके लाओ, तो राम जी फुलवाड़ी पर पहुंच गए, पर सोच रहे हैं कि तोड़ें कैसे, आज्ञा लेनी पड़ेगी। इतनी बड़ी मर्यादा। बोलो जय श्री राम। जिन भगवान राम का राज अभिषेक होना था, कहां? अयोध्या की गद्दी पर। आज लोग ढोल बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, क्योंकि कल सुबह सूर्य उदय होगा और राम राजगद्दी पर बैठेगा। पर क्या हुआ मेरी मां, जैसी सूर्य उदय हुआ ऐसी पता चला कि राजगद्दी नहीं, तुम्हें गांव से ही निकाला जा रहा। हमारे बीच हमसे कहें कि कल सुबह तुम्हें गांव का प्रधान बनाया जा रहा है निर्विरोध। आज लोगों ने खुशियां मनाई, जैसी कल सुबह हुई बोले तुम्हें प्रधान नहीं, गांव से ही निकाला जा रहा है। व्यक्ति मरने के लिए जाएगा कि नहीं? लेकिन राम जी के साथ यही हुआ। कहां उनको राजा बनाया जा रहा था, लेकिन
राम को गांव से ही निकाल दिया। और राम जी कहते हैं इतनी सी छोटी बात, मां ने चिंता की, बेटा तू अभी तक तूने कुछ खाया पिया नहीं होगा, आज जल्दी कुछ खा ले, क्योंकि तेरे पिताजी तुझे गद्दी पर बिठाने वाले हैं। तो अपनी मां से, कौशल्या से कैसे कहें राम कि मेरे पिताजी मुझे गद्दी पर नहीं, गांव से ही निकाल रहे हैं, अयोध्या से निकाल रहे। तो राम जी कभी राम कथा सुनना आप, ये अपने गांव में करवाना। तो राम जी बड़ी सहजता से बोलते हैं, बोले मां मेरे पिताजी ने मुझे राजा तो बना दिया है, लेकिन पिता दीन मुझे कानन राजू, मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं, मैं बड़ा हूं, बड़ा भाई हूं ना मैं, तो मुझे बड़ा जंगल मिलना चाहिए, और मेरे छोटे भाई को छोटी अयोध्या छोटी है ना, वो छोटे भाई को मिले। कितना सहजता से समझा दिया। ऐसी मर्यादा है भगवान राम के जीवन में। इसलिए राम कथा जीना सिखाती है, संसार में जीना कैसा, संसार में रहना कैसा। और कृष्ण कथा मरना सिखाती है कि जब मरे तो परीक्षित जैसे मरे। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, इसलिए भगवान की ये 24 अवतार हुए। ऋषियों, आपने पूछा है कि जीव का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना ही इस जीवन का परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहितुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है। सुन रहे हो? भगवान से प्रेम करना ही परम धर्म है। तो हम सब भगवान से प्रेम करते हैं ना मेरी माँ, तभी तो हम यहां बैठे हैं। तो भगवान से प्रेम कैसा करना चाहिए? बोले अहेतु की अप्रतिहता, हेतु रहित प्रेम, निष्काम प्रेम करना चाहिए भगवान से। निष्काम प्रेम दुनिया में कौन करता है? मां। जैसे एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, बेटा घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, उसकी मां उसको याद करती रहती है, मेरा बेटा, उसने खाया होगा कुछ की नहीं खाया होगा। ऐसी प्रेम हम भगवान से करें। जैसे एक प्रियतमा अपने पति का चिंतन करती है, ऐसे हम भगवान का चिंतन करें। जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तब माला लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। माला लेने की तभी तक जरूरत है जब तक घनघोर प्रेम नहीं हुआ। क्या मां को क्या बेटा बेटा कहने के लिए माला फेरनी पड़ती है? नहीं, बेटा अपने आप याद आता है। क्या एक प्रियतमा को माला फेरनी पड़ती है अपने पति को याद करने के लिए? बोले नहीं, पति अपने आप याद आता है। ऐसी ही जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो किसी माला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप वो याद हो जाएंगे। कैसा प्रेम होना चाहिए? बोले जैसा मीरा को हुआ। मीरा स्पष्ट कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। ये राणा तो नकली पति है, असली पति तो नारायण है, जो हमारा सब कुछ है। और सचमुच मेरी माँ, हमारा तो असली पति भगवान ही है। हम सबका असली पति नारायण ही है। बोलो जय श्री राम। अगर ऐसा प्रेम उस भगवान से हो गया तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम
ज्ञानम च यद हेतुकम्। ज्ञान और वैराग्य भी आ जाएगा यदि भक्ति आ गई है तो। ज्ञान भी स्वतः हो जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा। हमारे अंदर भक्ति तो बहुत है पर लेकिन ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान है भी तो वैराग्य नहीं है। कहाँ है वैराग्य? अब माता जी को मंत्र मिल रखा है ना, गुरु मंत्र। गुरुजी ने कह रखा है कि एक माला रोज करनी है। अब बैठ गई माला करने के लिए पूजा पाठ में। इतने में क्या हुआ कि बहू ने गैस के ऊपर दूध रख दिया और सासू जी की यहाँ माला चल रही और अपने आप बहू बाहर गई और पड़ोसन के साथ गप्पे मारने लग गई। एक दूध बाहर न लगी। सासू जी को ज्ञान है कि वो माला फेरते हुए बोलना नहीं चाहिए, तो देख रही है सब बहू तो बक बक कर रही है, वहां एक दूध बाहर न लगी तो मन से ही सारा जानती कि बोलना नहीं है। और वो तो बातें में ही मस्त। तो अब क्या है ये? बोले वैराग्य नहीं। ग्रंथ क्या कह रहा है? जब तक तुम भगवान के लिए बैठे हो तब तक उनके हो करके बैठो। इतना वैराग्य अपने अंदर ला दो। तब तक संसार को छोड़ो। ये संसार मेरा नहीं, अरे ये तो मेरा शरीर भी नहीं है। मेरा शरीर ये तभी तक है जब तक मेरा कृष्ण आत्मा मेरे साथ है। आत्मा मतलब कृष्ण। मेरी माँ, जब आत्मा चले जाती है, जब कृष्ण चले जाते हैं, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। ये दुनिया कह देगी ले जाओ इसको। भगवान से हाथ जोड़ा करो, प्रभु जब तक तुम मेरे साथ है तब तक तो मैं शिव हूं, लेकिन जब तुम मेरा साथ छोड़ देगा ना भगवान, जिस दिन तुम मुझे छोड़ देगा ना आत्मा रूपी कृष्ण, उस दिन ये लोग 1 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे तेरे से दूर करने में। कहेंगे कि ले जाओ इसको, ये मुर्दा है, नहीं रखना इसको यहां। एक दिन भी ये दुनिया रखना नहीं चाहती मेरी माँ।